अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आफ्टर बांग्लादेश जो हमें नेक्स्ट स्टडी करना है वो है मालदीव उसका पॉलिटिकल सिस्टम। मालदीव एक जैसे कि मैंने जब इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया वाला सब टॉपिक आपको टॉपिक कवर करवाया था, पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मालदीव जो था वो प्रीवियसली कॉलोनी रह चुका है यूनाइटेड किंगडम की, और वो आज़ाद और रिपब्लिक जो है वो 1968 में हुआ। और मालदीव जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर 1965 में बना एंड इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, यानी कि जो सार्क है उसका एक फाउंडिंग मेंबर है। यानी कि मालदीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एसोसिएशन को बनाने का। और ये कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है। और नॉन अलाइंड मूवमेंट मीन्स कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्टेट अपने आप को जो है किसी के साथ अलाइनमेंट में या किसी भी के साथ ग्रुपिज्म में या किसी भी ब्लॉक को जो है वो ज्वाइन नहीं करती। वो कहते हैं कि हम सबके दोस्त हैं, हम दुश्मन किसी के भी नहीं, यानी कि वी आर नॉट अलाइंड विद एनी स्पेसिफिक ग्रुप और विद एनी स्पेसिफिक ब्लॉक, बट rather than we are friend, we have to develop friendship with all। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस्ड है। अगर हम मालदीव की इकोनॉमी की बात करें तो मालदीव की जो इकोनॉमी है बेसिकली जो है वो डोमिनेट करती है टूरिज्म से और फिशिंग से, क्योंकि ये स्टेट बहुत खूबसूरत है, आइसलैंड है, लेकिन इसका जो मेन रिलीजन है वो इस्लाम है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत लीगल इंटरेक्शन रखती है जो लोग यहाँ पे रहते हैं और विद टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट के लिए उन्होंने बहुत ही एक कह सकते हैं ओपन इन्वायरमेंट रखा हुआ है। दे स्पेंड time over the Maldives according to their own custom और culture, and that is why जो वहाँ के actual inhabitant है उनकी interaction जो है वो इतनी ज़्यादा टूरिस्ट से नहीं होती। और जो टूरिज्म है क्योंकि वो मेन इम्पॉर्टेंट एक्टर है और एलिमेंट है बिहाइंड द इकोनॉमी ऑफ मालदीव्स। एक और अगेन मैं बताते चलूँ ये एक आइलैंड है और जिसका मेन बेसिक जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी बेस करती है वो टूरिज्म पे करती है। ये स्मॉल स्टेट है आइसलैंड, आपको पता है एक स्मॉल जो है वो ड्राई एरिया होता है जो जिसके चारों तरफ समंदर होता है, तो इसलिए इसकी आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसकी जो है उस तरह से ट्रेड जैसा पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, मालदीव उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका जो मेन कंसर्न है वो टूरिज्म से है। और जो इसका जो इसकी जो एक पॉलिसी है जिसके थ्रू ये लोगों को यानी कि जो इसके इनहैबिटेंट उसको टूरिज्म से अलग, टूरिस्ट से अलग रखते हैं, वो इनको यही जो इनकी जो कॉन्सेप्ट है या यही जो इनकी पॉलिसी है वो उनको टूरिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मालदीव बेसिकली एक मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जिसकी आबादी जो है वो 3 लाख यानी कि 3,95,000 से ज़्यादा नहीं है। और ये बहुत ही कम आबादी कंसीडर की जाती है किसी भी स्टेट के लिए जो इजीली मैनेज हो सकती है। और इसका जो रिसेंटली जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो 2008 पे बना है, जिसमें जो है फर्स्ट टाइम मल्टी पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं। और इन अक्टूबर 2008 मोहित नौशेद बिकम द कंट्री फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और ये एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन थे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टैब्लिश हुआ 2008 में उसने बिल ऑफ राइट को और मैंडेटेड स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द ऑल द गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर है, ये तीनों जो अदारे हैं अपने अपने स्फेयर में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के स्फेयर में इनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। वी ऑल नो डेट कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि अमेरिका में है। इसमें ये होता है कि जो प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट है वो अकाउंटेबल नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती जो है वो नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर को। हाँ, उसको जो है सेनेट अगर 2 हाउसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका में 2 हाउसेज हैं, तो जो अपर हाउस होता है उसके पास ये राइट दिया गया है अमेरिका में कि वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट से सवाल जवाब कर सकें। लेकिन स्टिल एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की तीनों अदारे जो हैं गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी अपने अपने स्फेयर में काम करेंगे और एक दूसरे की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इसी तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए 2009 में। और जो ये पार्टीज़ हैं ये हैव डिफिकल्टी वर्किंग टुगेदर, और क्योंकि आपको पता है मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंट जो पार्टीज हैं मोस्टली वो किसी ना किसी एथनिक बेस में जो है एथनिक बेस रखती हैं या कोई ना कोई स्पेसिफिक एजेंडे की बेस से इस्टेब्लिश हुई होती है, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किल होता है कि एक
एक पेज पे काम करना, एक नेशनल इशू पर जो है वो कंसेंसस डेवलप करके चलना। मालदीव की अगर पोलिटिकल सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर है और जितने भी मेंबर है कैबिनेट के उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। लेकिन जब वो इलेक्ट हो जाएं, जब वो सिलेक्ट हो जाए तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लें और इसी तरह प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है मालदीव्स में। और लेकिन जो उनकी इलेक्शन है 5 ईयर्स के लिए होती है, वो 2 टर्म्स के लिए भी इलेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर एक दफ़ा इलेक्ट हो गया दोबारा 5 साल के लिए भी प्रेसिडेंट आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। और अगर हम यानी कि अगर हम देखें तो इसमें जो मालदीव्स ने जो सिस्टम इनहेरेंट किया है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसको उन्हें फुली इम्प्लीमेंट किया है और उसके साथ साथ वो अपना जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को अपने स्टेट में रन करें। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट को मजालिस कहते हैं और ये यूनिकैमरल है। यानी कि एक तो बाई कैमरल होती है जो पाकिस्तान में, यानी कि अपर हाउस है, लोअर हाउस है, सेनेट है और नेशनल असम्बली है। लेकिन मालदीव्स में यूनिकैमरल है, एक हाउस है जिसको मजालिस कहते हैं और इसके जो टोटल मेंबर 87 होते हैं जो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग ईच कॉन्स्टिट्यूंसी डिपेंड अपॉन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। द लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो अब तक हेल्ड हो चुके हैं वो 2019 में। एंड देन अगर हम उसकी अगर लीगल सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली इस्लामिक लॉ पे बेस करते हैं। इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है मालदीव का, इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट, इतना ज़रा क्रिटिकल नहीं है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है क्योंकि एक छोटे से स्टेट है, एक आइलैंड है और उसी के अकॉर्डिंगली यानी कि अपनी एरिया के लिहाज से, जोग्राफी के लिहाज से इनका पॉलिटिकल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर हम जुडिशरी के सिस्टम की बात करें तो इस्लामिक लॉज को फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट है, इसमें 5 जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट से की अपॉइंट किया जाता है और उसकी रिकमेंडेशन जुडिशल सर्विस कमीशन को भेजता है। पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट बिफोर अज्यूम द ऑफिस। उसके बाद जो है वो जब अगर प्रेसिडेंट जो है किसी को नॉमिनेट करता है चीफ ऑफ जस्टिस और उसमें जुडिशल सर्विस कमीशन जो है अपनी रिकमेंडेशन देता है तो उसके बाद वो फाइनल अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में जाती है और पार्लियामेंट इसको देखती है, देन इसको अप्रूव करती है। अच्छा, एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा हाई कोर्ट भी है जिसके 2 बेंचेस है, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट और फैमिली और ड्रग कोर्ट और मेनी अदर लोअर कोर्ट जो है वो आइसलैंड में लोकेट करती हैं। अच्छा, अब अटॉर्नी जनरल जो है आल्सो पार्ट ऑफ कैबिनेट एंड नीड टू अप्रूव ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग ऑथ। हमें इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो है वो पता चल रही है कि मालदीव में जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। व्हाटएवर द डिसीजन प्राइम प्रेसिडेंट टेक उसको उसके अप्रूवल के लिए जो है पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। अगर किसी को अपॉइंट करता है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट की अप्रूवल ज़रूरी है और पार्लियामेंट के टोटल जो मेंबर्स कितने हैं वो 87 हैं। अच्छा, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है 2008 का मालदीव्स के, उसके अकॉर्डिंगली लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है और वो जैसे जो है वो अटॉल एक जैसे हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तहसील लेवल होती है, कौंसिल लेवल होती है, इसी तरह वहाँ पे छोटे छोटे उन्होंने जो है वो डिविजन्स बनाई हुई है अटॉल और ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड की गई है। और काउंसलर्स हैं इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ईस्ट आइसलैंड एंड अटॉल काउंसलर आर इन टर्न इलेक्टेड बाय द आइसलैंड काउंसलर। ये नहीं कि पहले आइसलैंड काउंसलर्स आते हैं उसके बाद जो है अटॉल काउंसलर्स आते हैं और इस तरह से जो है उनका लोकल सिस्टम जो है वो रन कर रहा है। अगर हम कैबिनेट मालदीव्स की बात करें, द मोस्ट सीनियर लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास है और इसी तरह जो कैबिनेट है वो मिलके बनती है प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, अटॉर्नी जनरल से और मिनिस्टर से। और अगर हम लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात करें तो ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, इस मीन जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे, जिसके पास ज़्यादा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेंबर को ज़्यादा वोट मिलेंगे और वही जो है वो पार्लियामेंट का या मजालिस का जो है वो मेंबर बन जाएगा। उसके टोटल मेंबर जो है वो 87 है।
अगर हम मालदीव की पार्लियामेंट को डिस्कस करें, अगर उसको हम थोड़ा इन डिटेल देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो फर्स्टली इस्टेब्लिश हुआ 2005 में। 2005 से पहले जो इसका पॉलिटिकल सिस्टम था वो बेस होता था इलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रादर देन मोर कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पार्टी प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल भी वोटकास्ट और इंडिविजुअल भी इलेक्शन लड़ सकते थे, पार्टीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन 2005 के बाद जो है प्रॉपर पार्टीज का कॉन्सेप्ट आया और उसके थ्रू जो है वो बाकायदा इलेक्शन कंपेन होती है और इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है। 2005 में एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोग्राम ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जब इंट्रोड्यूस करवाए, न्यू रेगुलेशन स्टैब्लिश की गई और इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का फ्रेमवर्क जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो भी स्टैब्लिश किया गया इलेक्टोरल सिस्टम के लिए। और इस तरह से जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो ऑलरेडी एक्टिव थी। इस तरह उसके साथ साथ बहुत सारी न्यू पार्टीज भी जो है वो विद इन द ईयर्स बन गई और इन पार्टीज ने बाकायदा एक्टिवली जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इसी तरह जो पहले इलेक्शन हुए थे, मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुए थे मालदीव में 2008 में हुए थे। 2019 की जो पार्लियामेंट है मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जीती, जिसने 85 सीट्स ली थी टोटल 87 में से। और इस तरह जो है वो एक सिंगल पार्टी यानी कि एक बगैर किसी कोलिशन के साथ या बगैर किसी के साथ मिले उसने अपनी सिंगल पार्टी ने ही गवर्नमेंट को जो है वो फॉर्म किया था। जैसे पहले बताया, अगर लीगल सिस्टम की बात करें तो इस्लामिक लॉ बेस करता है। इसका कुछ जो है क्रिश्चियन कॉमन लॉ से, इंग्लिश कॉमन लॉ से भी जो है कुछ चीज़ें ली गई हैं। और मालदीव हैज़ नॉट एक्सेप्टेड कंपल्सरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुरिडिक्शन, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके बाद या उसकी जितनी भी सेइंग है या उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो मालदीव जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता।